उत्तर भारत के एक छोटे गुमनाम से शहर में एक ऐसी वीरान इमारत खड़ी है जिसकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं। तो चलिए आज चलते हैं उस वीरान मैटरनिटी वार्ड के अंदर और जानते हैं इसके अनसुने राजों को। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक असली चेतावनी है जो आज भी वहां के लोग एक दूसरे को देते हैं। ये उस जगह के खौफ को जिंदा रखती है और हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही एक चेतावनी से होती है। तो आखिर ये जगह थी क्या? सोचिए, एक जमाने में ये जगह उम्मीद का एक सेंटर हुआ करती थी। लड़कियों और महिलाओं के इलाज के लिए बना एक अस्पताल, जहां नई जिंदगियां दुनिया में आती थीं और परेशान दिलों को सुकून मिलता था। इसकी कहानी के 3 हिस्से हैं। एक था इसका अतीत, जब ये अस्पताल लोगों की मदद करता था। फिर 90 के दशक के आखिर में कुछ रहस्यमयी मौतों का सिलसिला चला और इसे अचानक बंद कर दिया गया। और आज ये सिर्फ एक खंडहर है जो डरावनी कहानियों का घर बन चुका है। और यहां बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। सरकारी कागजों में तो लिख दिया गया कि इसे फंड की कमी की वजह से बंद किया गया, लेकिन वहां के लोग वो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि असली वजह थी अस्पताल से आने वाली लड़कियों के रोने की वो डरावनी आवाजें। और ऐसी ही कहानियों के पीछे भागा करता था रवि, एक लोकल जर्नलिस्ट। उसे वीरान और भूली बिसरी जगहों के राज खोलने का एक अलग ही जुनून था। अक्सर ऐसे ही लोग हमें सच के थोड़ा और करीब ले जाते हैं। और रवि ने उस अस्पताल में जाने का वक्त भी कौन सा चुना? रात के 2:40। कहते हैं ये वो वक्त होता है जब दूसरी दुनिया की हरकतें अपने पीक पर होती हैं। जैसे ही रवि अंदर घुसा, उसे एक अजीब से माहौल ने घेर लिया। टूटी खिड़कियां, हवा से अपने आप झूलते दरवाजे, दीवारों पर सीलन की एक अजीब सी महक और एक ऐसी ठंडक जिसका बाहर के मौसम से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही वो मैटरनिटी वार्ड में पहुंचा, उसके रिकॉर्डर ने कुछ ऐसा पकड़ा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एक बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज। पैरानॉर्मल दुनिया में इसे EVP कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। और वो आवाज एक सीधी चेतावनी थी, मत आओ, यहां से चले जाओ। और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसे एक और परेशान कर देने वाला सबूत मिला। फर्श पर नाखूनों से खुरचने के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ज्यादा दर्द में खुद को घसीट रहा हो। रवि अभी इन निशानों का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक उसे अपने ठीक पीछे से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। और बस यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब रवि पलटा तो जो उसने देखा वो शायद ही कोई देख पाए। सफेद गाउन में एक लड़की, बाल पूरी तरह उलझे हुए, और उसकी आंखें पूरी की पूरी काली थी। और फिर वो रूह एक बहुत ही धीमी, दर्द भरी आवाज में बोली, डॉक्टर ने कहा था मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन उसने झूठ बोला। उसके इन शब्दों में एक ऐसा धोखा था, एक ऐसा दर्द जो शायद उसे आज भी उसी जगह से बांधे हुए है। और उसके ये बोलते ही मानो पूरे वार्ड में कियामत आ गई। स्ट्रेचर अपने आप खिसकने लगे, वार्ड की घंटियां पागलों की तरह बजने लगी, और पूरे हॉल में न जाने कितनी लड़कियों की चीखें गूंजने लगी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। बस घना अंधेरा और सन्नाटा। रवि के साथ उस रात असल में हुआ क्या, इसका सिर्फ एक ही टुकड़ा पीछे रह गया था। एक सबूत जो अगली सुबह पुलिस को मिला। सुबह 6 बजे पुलिस को अस्पताल के बाहर रवि का कैमरा मिला। कैमरा तो टूटा हुआ था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग के आखिरी कुछ सेकंड्स वो बच गए थे। फुटेज के बिल्कुल आखिर में उसी लड़की का चेहरा कैमरे के एकदम पास आ जाता है और वो कहती है, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। और फिर वीडियो बंद हो जाता है। तो सवाल वही है, रवि का क्या हुआ? आखिर वो गया कहां? ये एक ऐसा सवाल है जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। वहां के लोग जो कहानी सुनाते हैं वो और भी ज्यादा डरावनी है। उनका मानना है कि इस अस्पताल में लड़कियों पर गैर कानूनी दिमागी तजुर्बे किए जाते थे और इन एक्सपेरिमेंट्स में कई लड़कियों की मौत हो गई। शायद यही वजह है कि उनकी आत्माएं आज भी इंसाफ के लिए वहां भटक रही हैं। उस रात के बाद रवि को किसी ने नहीं देखा। वो उस अस्पताल के अंधेरे में हमेशा के लिए कहीं खो गया और अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। पर एक सवाल और भी है, क्या वो वहां अकेला है, या वो आत्माएं आज भी किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही हैं?